हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हूँ आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो अब तक हमने क्या देखा था? चैप्टर 2 हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक। तो अब तक हमने देखा हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। तो हम जब एक चार्ज amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point against the electrostatic force, वही होती थी क्या हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद देखा हमने क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है हमारी। तो जब हम इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लाते हैं, ठीक, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ वर्क डन कराते हैं, ठीक। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होती थी क्या हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। लेकिन आज का हमारा डेरिवेशन है, ठीक, डेरिवेशन है और हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जो PYQ में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और ये डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक। तो इसके बाद हमारी टॉपिक आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देख लिया हमने क्या होती है हमारी। जब हम अमाउंट किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अब हम क्या देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जैक्टली मतलब वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब तक हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी हमारी, तो K⁴R² मिली थी, ठीक। वैसे अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलेगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी, तो वही हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए हम डिराइव करते हैं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या है कि ना, हम इन्फिनिटी से 1 कूलम की चार्ज को इस पर्टिकुलर इस पॉइंट P पे लाएंगे, तो जो मुझे एक्सटर्नल वर्क डन, टोटल वर्क डन जो करनी पड़ेगी इस इन्फिनिटी से 1 कूलम की चार्ज को लाने में, वही बेसिकली हमारे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R, ठीक। समझ में आया? यानी कि जो हमें टोटल वर्क डन 1 कूलम की चार्ज को लाने में जो मुझे पूरा वर्क डन करनी पड़ेगी, टोटल वर्क डन करनी पड़ेगी, वो हमारी इस सोर्स चार्ज के इस पर्टिकुलर पॉइंट की मतलब पोटेंशियल की, जो हमारी टोटल वर्क डन होगी वो इस पोटेंशियल के इक्वल होगी एट डिस्टेंस R पे, ठीक है। तो चलिए हम पहले वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट P के यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 1 कूलम की चार्ज है, ठीक। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लेते बीच, यहाँ पे मान लेते कि हमारी 1 कूलम की चार्ज है, ठीक है। 1 कूलम की चार्ज मैंने रख दिया, ठीक। 1 कूलम का चार्ज मैंने रख दिया, ठीक है। तो जब मैं 1 कूलम की चार्ज रखूंगा तो ये पहले से पॉजिटिव है, ठीक। तो ये क्या करेगी, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। आप जानते हैं लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर, तो ये भी पॉजिटिव क्या करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगी उस पर। पसंद नहीं ना है, पॉजिटिव पसंद नहीं करेंगे, दूसरे को रिपेल कर देगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दी उस पर, Fe, ओके। तो बाई कूलम्स लॉ हम जानते हैं, बाई कूलम्स लॉ वी नो डेट Fe क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होती है K। Q1 क्या हमारी Q है, ठीक। Q2 क्या हमारी 1 कूलम की चार्ज, Q2 बाई, अब देखिए इनकी सेपरेशन जो है ना, तो मैं सेपरेशन R मान लेता हूँ इस सोर्स चार्ज से। ये हमारी सोर्स चार्ज है, ठीक, लिख देता हूँ ये हमारी सोर्स चार्ज। तो इस चार्ज से इस 1 कूलम तक की डिस्टेंस क्या है, मैंने मान ली इस 1 कूलम, ये हमारी 1 कूलम के चार्ज तक की सेपरेशन क्या है इस सोर्स चार्ज से, या फिर बोलिए तो इस पर्टिकुलर इस चार्ज Q से इस 1 कूलम की चार्ज तक की सेपरेशन मैंने लेट कर लिया x। एज्यूम कर लेते कि हमारी ये x डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस की, इन दोनों पर्टिकुलर चार्जेस की सेपरेशन क्या है, x है, ठीक। तो K Q1 Q2 बाई R², ठीक है। बाई कूलम्स लॉ जानते हैं हम, K Q1 Q2 बाई R²। तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक। तो आप देख रहे हो कि ये वाला चार्ज जो है इससे मार खा रहा है, ये क्या कर रहा है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक। तो अब ये भी क्या करेगा, इसके अगेंस्ट कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, ठीक। क्योंकि जब ये उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये चार्ज, ये वाली चार्ज इस पर क्या कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसके फील्ड में आना चाहेगा, इस सोर्स चार्ज के फील्ड में आना चाहेगा। तो ये भी क्या करेगा, इसके अगेंस्ट कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, ठीक। एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाएंगे तो हम क्या होगा, हमारा चार्ज डिस्प्लेस करेगा टुवर्ड्स इस सोर्स चार्ज की तरफ आना चाहेगा, ठीक। ये तो रिपेल कर रहा है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी इसके पास आना चाह रहा है, ठीक। तो ये भी क्या करेगा, इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये हमारी चार्ज डिस्प्लेस करेगी ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कहीं भी डिस्प्लेस करेगी, ठीक।
तो क्या है कि आप सपोज करिए कि ये हमारा चार्ज डिस्प्लेस किया, जब मैंने इसको क्या किया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, खुद से मैं फोर्स लगाऊंगा ना, जैसे कि ये हमारी पेन है, ठीक, इसको ग्रेविटी क्या करेगी, खींचेगी, ठीक। तो अगर मैं बोलूँगा पेन ऊपर आ जाए तो नहीं ना आएगा, मुझे एक्सटर्नल कुछ वर्क डन, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। वही केस इसमें भी है। तो फिर हम मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमारी जो 1 कूलम की चार्ज है टुवर्ड्स सोर्स चार्ज की तरफ डिस्प्लेस करेगी, ठीक। तो जब डिस्प्लेस करेगी तो देखिए मुझे फोर्स भी लगाना पड़ा प्लस डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो बेसिकली क्या मिला, मुझे वर्क डन मिला, ठीक। तो यानी कि हमें छोटू सा वर्क डन मिलेगा। जब फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेस किया मेरा चार्ज, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, यानी छोटा सा वर्क डन करना पड़ा, तो हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो डी डब्ल्यू देखने को मिलेगी, ठीक। डी डब्ल्यू क्या होगी हमारी, तो एफ ई डॉट डी एक्स होगी, ठीक। छोटा सा वर्क डन देखने को मिला जब हम 1 कूलम की चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड्स इस सोर्स चार्ज की तरफ, तो छोटी सी वर्क डन क्या मिली, डी डब्ल्यू, ठीक। तो ये क्या हमारी ये फोर्स है और ये क्या है, डॉट डी एक्स, ठीक। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या होती है हमारी, क्या मिलती है हमें, कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे मिलेगी कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, तो थीटा एंगल बिटवीन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का एंगल है और इस डिस्प्लेसमेंट की, ठीक, फोर्स और डिस्टेंस के बीच की ये एंगल क्या है, थीटा। ये थीटा है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है चार्जेस की, मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वही क्या है, बेसिकली हमारा थीटा है, ठीक। तो थीटा क्या है, तो आप देख रहे हो 180 डिग्री है, ठीक। तो कॉस क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या मिलेगा आपको, तो डी डब्ल्यू आपको मिलेगी एफ ई डॉट डी एक्स और ये क्या है हमारी कॉस 180 क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक, -1 होती है तो माइनस का एफ ई डी एक्स हो गया, ठीक। तो डी डब्ल्यू क्या मिला आपको, एफ ई क्या है, एफ ई फाइंड आउट कर चुके हैं, हमारी क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू बाई एक्स की स्क्वायर, और ये क्या है हमारी डी एक्स, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गई कि हमें छोटू सा वर्क डन मिला, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, ये हमें छोटा सा वर्क डन मिला, जब मैं इस 1 कूलम की चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराता हूँ तो उससे मुझे डी डब्ल्यू ये छोटी सी वर्क डन मिली। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि मुझे इस पूरा इंटायर वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना है जब मैं 1 कूलम की चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे ला रहा हूँ, तो वो मुझे वर्क डन फाइंड आउट करनी है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करनी है। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या कर दूंगा मैं, ये इस छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल वर्क डन मिलेगी, और वो हमारी टोटल वर्क डन जो होगी वो क्या होगी, वही तो हमें बता रही होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हम निकालते हैं, ठीक। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे सभी छोटू से वर्क डन को जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे इंटायर वर्क डन, टोटल वर्क डन मिल जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ डी डब्ल्यू को, ठीक। तो इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। हाँ, अब इसमें इंटरवल क्या लेंगे, इंटीग्रेशन करते टाइम तो इंटरवल लेंगे। देखिए हम 1 कूलम की चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, कहाँ पर ला रहे हैं, पॉइंट पी पे ला रहे हैं। तो इनिशियली हमारी पॉइंट क्या है, इंटरवल इन्फिनिटी होगी, ठीक। इनिशियली क्या हमारी इंटरवल इन्फिनिटी नहीं होगी क्योंकि हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं इस पॉइंट पी पे, ठीक। और देखिए क्या है कि अब ये फाइनल क्या होगी, तो हमारी इस सोर्स चार्ज से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या है, आर। तो हमारा फाइनल क्या मिलेगा, इंटरवल आर, इन्फिनिटी से आर तक इस पॉइंट पी पे ला रहा हूँ। तो इनिशियली कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे ला रहा हूँ, जो सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे, तो आर, ठीक है। फिर क्या होगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब देखिए क्या है कि हमारा माइनस का के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, माइनस का के क्यू कांस्टेंट हो जाएंगे, और ये हमारी क्या मिलेगी, एक्स टू दी पावर माइनस का 2, ठीक। माइनस के क्यू मैंने कांस्टेंट ले लिया, एक्स टू दी पावर 2 ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में, तो एक्स की पावर माइनस की 2 आएगी, ठीक। और ये क्या थी आपकी dx भी थी, ठीक, dx थी, dx। अब क्या करेंगे हम, सिंपल माइनस का के क्यू, ये इंटरवल लगा दीजिए इन्फिनिटी से आर तक, ठीक। तो क्या फाइनली क्या मिलेगा मुझे, W इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, इसकी हम इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन की क्या होती है हमारी, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। एक्स टू द पावर एन की इंटीग्रेशन होती है हमारी एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक। ये हमारी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन की इंटीग्रेशन होती है हमारी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो जाएगा,
एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर एन क्या है हमारा, एन प्लस का वन बाई एन प्लस वन, एन प्लस वन क्या है हमारी माइनस का 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी टू आर, यही है ना, हम यही इंटरवल लेकर चल रहे हैं, सॉरी इन्फिनिटी टू आर है ना, इन्फिनिटी इनिशियली टू फाइनल इन्फिनिटी टू आर, ठीक। तो इसके बाद क्या मिलेगा आपको, W इक्वल टू माइनस का के क्यू, और ये क्या मिल जाएगी आपको x, देखिए माइनस का 1 है, माइनस का 2 प्लस 1 क्या हो जाएगी डिनोमिनेटर में -1 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, समझ में आ गया। ये माइनस का 2 प्लस 1 है तो -1 डिनोमिनेटर में मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे तो आप क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो के क्यू मिलेगी और नीचे क्या मिलेगी 1, ठीक है 1 मिलेगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। जो भी मिलेगा न्यूमरेटर में मिलेगा, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा हमें एक्स टू द पावर -1 मिलेगा, ठीक। -2 + 1 एक्स टू द पावर -1, एक्स टू द पावर -1 को हम 1/x भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी 1/x, और ये क्या है हमारी इन्फिनिटी टू आर है, ठीक। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको के क्यू, ठीक। अब ये देखिए हम फाइनल इंटरवल क्या हो जाएगी हमारी 1/x है, तो क्या हो जाएगी 1/r माइनस का 1/∞, ठीक। अब जानते हैं आप हमारी क्या मिलेगी फाइनली, मुझे वर्क डन क्या मिलेगी के क्यू इंटू 1/r, क्या मिलेगी हमें फाइनल वर्क डन, तो फाइनल वर्क डन हमें मिलेगी के क्यू बाई आर, ठीक। यही हमें वर्क डन मिलेगी, फाइनल वर्क डन। अब जानते हो के क्यू, ये माइनस का 1/∞ तो 0 हो जाएगा, जो भी मिलेगा मुझे के क्यू बाई आर मिलेगा, ठीक। तो हमारी जो वर्क डन होती है वो तो हमारी पोटेंशियल के इक्वल ही होती है ना, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो ये मुझे पोटेंशियल मिलेगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R, ठीक। कुछ R डिस्टेंस पे पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या वर्क डन मिलेगी, क्या पोटेंशियल मिलेगी के क्यू बाई आर, ठीक। अब हम समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो देखिए हमें क्या सोर्स चार्ज दिया था, इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी थी, पोटेंशियल की वैल्यू बतानी थी, ठीक। तो मैं क्या करूंगा इन्फिनिटी से 1 कूलम की चार्ज को इस पॉइंट P पे जो हमें टोटल वर्क डन करनी पड़ेगी, इस पॉइंट इन्फिनिटी से 1 कूलम की चार्ज को लाने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे वही क्या होगी हमारी टोटल वर्क डन होगी, ठीक। तो मैं क्या करूंगा कि लेट कर लेता, एज्यूम करते हैं हम कि हमारी 1 कूलम की चार्ज यहाँ पर है, ठीक। तो जब हमारी 1 कूलम की चार्ज रहेगी तो ये सोर्स चार्ज उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी, ठीक, इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रेपेल करेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द कूलम्स लॉ वी नो दैट F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है कि अब ये मुझ पर क्या कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसके अगेंस्ट मैं भी काम करूंगा, तो मैं भी क्या करूंगा मैं भी एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, ठीक। कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम, उतना ही लगाएंगे जिस फोर्स से हमें वो रेपल कर रहा है ना टेंड्स टू 0, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे ताकि हमारी चार्ज जो है डिस्प्लेस करे, तो हमारी चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगी। जब मैं जैसे ये मुझे रिपल किया तो मैं भी इसके अगेंस्ट वर्क करूंगा, ठीक। जैसे कि हमारी चार्ज 1 कूलम की चार्ज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं उस पर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा मैं भी इसका एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, ठीक, टुवर्ड्स क्यू की तरफ, इस तरफ, ठीक, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ, ठीक। तो हमारी चार्ज छोटू से डिस्प्लेस करेंगे ना जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो डिस्प्लेस कितना की dx डिस्प्लेस की, ठीक। तो छोटा सा वर्क डन मुझे करना पड़ा, जो छोटे से वर्क डन क्या होगी हमारी Fe डॉट dx, और Fe dx क्या है फोर्स और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आपको मिलेगी Fe dx कॉस थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड dx क्या है 180, तो cos 180 हो जाएगी, तो dw फाइनली क्या मिलेगी माइनस का Fe dx, Fe क्या है पहले कैलकुलेट कर चुके हैं हम के क्यू बाई एक्स स्क्वायर dx, ये छोटी सी वर्क डन मिली। अब क्या है मुझे इंटायर वर्क डन, मुझे तो भाई साहब निकालना है टोटल वर्क डन है, इस इन्फिनिटी से 1 कूलम को चार्ज को लाने में इस पॉइंट P पे क्या टोटल वर्क डन करनी पड़ी है, तो मुझे छोटी सी वर्क डन मिली, तो मैं इसी छोटे से वर्क डन को जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे फाइनली वर्क डन मिल जाएगी। तो W इक्वल टू क्या है, अब हम चार्ज को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट में इंटरवल क्या लेंगे, तो हम 1 कूलम की चार्ज को इनिशियली कहाँ से ला रहे हैं इन्फिनिटी से ला रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट P पे ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी हमारी इनिशियल हुई, अब कहाँ पे ला रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट P पे ला रहे हैं जिसकी सोर्स चार्ज से डिस्टेंस क्या है r है, तो r है, ठीक, इन्फिनिटी टू r माइनस का ये क्या हमारी dw की वैल्यू, dw एज इट इज पुट कर दिया, ठीक। फिर सिंपल मैथ लगाना है इंटीग्रेशन, माइनस का के क्यू कॉन्स्टेंट एंड एक्स टू द पावर एन की इंटीग्रेशन मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो एक्स टू द पावर एन की एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, और ये हमारी r टू इन्फिनिटी इंटरवल क्या है इन्फिनिटी टू r है, ठीक।
फिर ये क्या हो जाएगी मेरी के क्यू, और ये देखिए यहाँ पे देखिए माइनस की 2 + 1 है तो -1 होगी नीचे डिनोमिनेटर में, तो -1 इंटू माइनस का के क्यू पॉजिटिव का के क्यू हो जाएगा, पॉजिटिव का के क्यू, ये तो हमारी 1 बची, ठीक, डिनोमिनेटर साइड में। ये क्या बचा न्यूमरेटर, x टू द पावर -n+1, x टू द पावर -2 + 1 क्या हो जाएगी x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 को हम 1/x भी लिख सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/x इंटरवल इन्फिनिटी टू r, ठीक। अब क्या है हमारी फाइनल क्या है हमारी 1/r माइनस 1/∞ हो जाएगी, ठीक, 1/x है तो r x की जहाँ r फाइनल माइनस ये इनिशियली हमारी -1/∞, ठीक। फिर सिंपल क्या है k/r प्रोडक्ट कर दो, k/r -1/∞ तो 0 हो जाएगी, तो फाइनली वर्क डन क्या मिलेगी मुझे k/r मिलेगी, ठीक। तो वही तो हमारी वर्क डन जो होती है, टोटल वर्क डन इस पर्टिकुलर इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे लाने के लिए 1 कूलम की चार्ज को जो हमें टोटल वर्क डन करनी पड़ी है, वही तो हमारी पोटेंशियल की इक्वल होती है। इस सोर्स चार्ज से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी टोटल वर्क डन करनी पड़ी है, ठीक, वो हमारी पोटेंशियल के इक्वल होगी। तो यानी फाइनली हमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, k/r बाई द सोर्स चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट p एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। होप से अच्छे समझ में आ गया होगा डेरिवेशन। अभी इस पे बेस्ड हम बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना एनसीईआरटी का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि क्या है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर बोलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड है हमारी ये एग्जांपल 2.1 है एनसीईआरटी का, ठीक। तो इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हमें क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अ चार्ज ऑफ, इस चार्ज से 4 × 10⁻⁷ कूलम से, इस चार्ज से क्या पोटेंशियल हमें, ये चार्ज जो है क्या पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, तो वही हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी मैंने डिराइव किया था, जो कि क्या था हमारा v = k/r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v = k/r, ठीक। मतलब पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस r हमारे सोर्स चार्ज से क्या हमें पोटेंशियल मिलेगी देखने को, तो वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये हमारी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो v = क्या हो जाएगी हमारी, ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारी फॉर्मूला v = k/r, ये हमने पढ़ा है, ठीक। तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं v = k/r, तो v = k/r लगा देते हैं। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, कहाँ पर कैलकुलेट करना है, एट अ पॉइंट p पे, ठीक। तो k × q क्या है हमारी, q है हमारी चार्ज क्या हमारी 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम है, ठीक। और सेपरेशन क्या है, चार्ज की डिस्टेंस ऐसा सोर्स चार्ज से इस पर्टिकुलर पॉइंट p तक की डिस्टेंस क्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो उसको हम मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे, तो 9 × 10⁻⁻², ठीक है। तो Vp = क्या मिलेगी, पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P पे, तो K हमारी क्या होती है, K अब जान चुके हो, इतनी बार हमने देखा है 1/4πε0, और न्यूमेरिकल करते टाइम हम यूज़ करते हैं इसका क्या 9 × 10⁹, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी मेरी 9 × 10⁹, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी आपकी 4 × 10⁻⁷, ये न्यूमरेटर में हमारी हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा 9 × 10⁻⁻², ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो Vp = क्या मिलेगी, 10⁻9 है और ये 10⁻2 है, ठीक है। तो -2 पर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻5 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁻9 पॉजिटिव की, ठीक है। और ये 10⁻2 ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव की 10⁻2 पॉजिटिव, और ये क्या है -7, ठीक है। तो -7 + 2 -5, 10⁻⁻5, ठीक। और सब तो ये तो कैंसिल आउट होंगे 4, ठीक है। अब क्या मिलेगा फाइनली मुझे, Vp = पोटेंशियल क्या मिलेगी, तो 4 × 10⁴ वोल्ट, ये फाइनली आपको पोटेंशियल मिलेगा, ठीक। इस पॉइंट P पे एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या पोटेंशियल देखने को मिली 4 × 10⁴ वोल्ट, ठीक। ये हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन।
तो देखिए हमारी सेकंड पार्ट क्या बोली, सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कि आपको मतलब हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। क्या है ना कि बोला कि अगर 2 × 10⁻⁹ कूलम की चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पी पे लाते हो तो क्या वो पाथ डिपेंडेंट है जो वर्क डन आप कराते हो, ठीक वही बोला है। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ along which the charge is brought। जो हम चार्ज लेकर आ रहे हैं एट इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट पी, तो क्या वो पाथ डिपेंडेंट है, तो वो हमें देखना है, ठीक। तो इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, ठीक। तो एट इन्फिनिटी आप जानते क्या होते हैं, हमारी इन्फिनिटी पे क्या होती है, पोटेंशियल जीरो होती है, ठीक। एट इन्फिनिटी क्या होती है, पोटेंशियल जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारी v इक्वल टू हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है v इक्वल टू W/Q, ठीक। यानी बेसिकली वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगी हमारी v × Q, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है बेसिकली हमें, तो वर्क डन क्या हो जाएगी हमारी, v क्या है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अभी मैंने फाइंड आउट किया था अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, फर्स्ट वाले पार्ट से हमने जो पोटेंशियल क्या मिली थी हमें 4 × 10⁴ वोल्ट मिली थी, ठीक। पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे ना पर्टिकुलर पॉइंट पी पे एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज 2 इंटू समथिंग था, ठीक। तो ये हमें पोटेंशियल मिली थी, ठीक। तो इंटू चार्ज क्या हमारी क्यू गिवन थी क्या है 2 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो हमारी वर्क डन क्या हो जाएगी 4 × 10 8 × 10 की पावर क्या हो जाएगी 8 × 10 की पावर की -5 हो जाएगा, ठीक। 8 × 10 की पावर का -5 जूल, ये हमारी क्या मिलेगी वर्क डन, ये हमारी वर्क डन मिली, ठीक। तो लेकिन मैंने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया कि इन्फिनिटी से हमें पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो वर्क डन करनी पड़ी है, ठीक, इस चार्ज को लाने के लिए हमें वर्क डन क्या मिली है 8 × 10 की पावर -5 जूल, ठीक। लेकिन हमसे क्या बोला कि डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। क्या ये हमारा जो चार्ज लेकर आ रहा हूँ मैं 2 × 10 की पावर -9 कूलम एट इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या वो पाथ पे डिपेंड करती है, तो नहीं, वो इंडिपेंडेंट होती है पाथ पे, ठीक। इंडिपेंडेंट यानी पाथ पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि हमारी कंजर्वेटिव हमारे होते हैं, ठीक। कंजर्वेटिव कहने का मतलब होता है कि जो मतलब पाथ पे डिपेंड ना करे। इंडिपेंडेंट पाथ मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ से, और लेकिन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे वो डिपेंड करते हैं, ठीक। इट इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। जहाँ से शुरुआत हुई यहाँ पे जाके फाइनली हमें कहाँ पे मीट कर रहे हैं वो, ठीक। यानी हमारी यूं लाए चार्ज को, यूं लाए, ठीक, यूं लाए, कोई फर्क नहीं है, यूं लाए, ठीक है। लेकिन हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। तो आंसर क्या होगा, नो इट इज इंडिपेंडेंट टू दी पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, ठीक। लिख देते हैं नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन, नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन, क्योंकि हमारे कंजर्वेटिव होते हैं ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन because they are कंजर्वेटिव। वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, डिपेंड नहीं करते पाथ पे, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक। तो ये भी हमें मिल गया, तो ये हमारी फाइनली पूरी मतलब सॉल्यूशन खत्म होता है अभी से, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि मैंने पोटेंशियल फाइंड आउट किया, फिर सेकंड हमसे पूछ रहा वर्क डन, तो बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ ये फर्स्ट पार्ट में, ठीक, जो कि क्या मिली थी 4 × 10⁴ वोल्ट, ठीक। लेकिन हमसे पूछा एट इन्फिनिटी में अगर 2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज लेकर आता हूँ इस पॉइंट पी पे, तो क्या वर्क डन मिलेगी, और वो जो वर्क डन मैं कराऊंगा वो क्या पाथ डिपेंडेंट है, ये हमसे पूछा, ठीक। तो मैं वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, v इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू v × की 4 × 10⁴ 4 × 2 × 10 की पावर -9 कूलम ये चार्ज होगी हमारी, फाइनली हमें वर्क डन मिल गई, ठीक। अब वर्क डन मिल गई तो हमसे बोला कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ along which the charge is brought, जहाँ से चार्ज को ला रहे हो तुम, तो क्या वो पाथ पे डिपेंड कर रही है, तो नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव होते हैं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ये हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे अभी देखा हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल। अब हम क्या है कि पीवाईक्यू में जो हमारे सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन आ चुके हैं उस पर देख लेते हैं। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, जो कि क्या है, दो चार्जेस आपको गिवन है 3 × 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 × 10 की पावर -8 कूलम। ठीक, दो चार्ज आपको गिवन है। ठीक, जो कि क्या है लोकेटेड है 15 सेंटीमीटर अपार्ट, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, at what point on the line joining the two charges is the electric potential zero, take the potential at infinity to be zero। ठीक, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग की बात हो रही है। ठीक, लाइन ज्वाइनिंग पे किस पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिलेगी, तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए V = K Q, Q जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे आप। अगर V = K Q/R नेगेटिव की बात होगी तो K - Q/R लेंगे। ठीक, यानी हमारी जो चार्ज है उस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल जो है चार्ज पे डिपेंड कर रही है कि अगर Q अगर मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव मिलेगा तो पोटेंशियल भी क्या आएगी डायरेक्ट। जैसे ये हमारी V = क्या मिला K Q/R। ठीक, V = और क्या मिलेगा K - Q/R। ठीक है, यही नहीं मिलेगा। अगर निगेटिव चार्ज हुई तो -Q, अगर पॉजिटिव चार्ज हुई तो Q। ठीक, तो अगर इनकेस पॉजिटिव होता है तो आपकी पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक, अगर निगेटिव होता है तो ये क्या मिलेगी आपको, निगेटिव मिलेगी, निगेटिव, और ये क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक, तो यहाँ से ये समझ में आया हमें कि हमारी जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है उस पर हमारी पोटेंशियल डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो क्या है कि अब देखिए क्या है कि हमें दो चार्जेस दिए थे 3 × 10 की पावर -8 कूलम और -2 × 10 की पावर -8 कूलम। ठीक, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। ठीक, तो अब हम देखेंगे, तो देखिए जीरो होने की चांसेस जहाँ पे रहेगी वहीं पे हम लेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, जीरो होगी। तो वो कैसे देखेंगे, तो देखिए ये हमारी पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कुछ कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, V = K Q/R, चार्जेस से इस पर्टिकुलर पॉइंट P तक की जो सेपरेशन है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Q2। अगर सेपरेशन देखी जाए तो इसकी कम है, इसकी क्या है, ज़्यादा है। V = K Q/R। ठीक है, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगर R बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर सेपरेशन ज़्यादा है इसकी तो पोटेंशियल, सेपरेशन R ज़्यादा है, R ज़्यादा है तो सेपरेशन क्या होगी, अरे सॉरी पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। R कम है, R कम है तो R कम है तो पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम, यानी इससे पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगी। ये भी समझ में आ गया। यानी कि ये पॉजिटिव है तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो ये तो पहले से पॉजिटिव है और इसकी पोटेंशियल और बढ़ जाती। इसकी पोटेंशियल पहले से नेगेटिव है तो ये तो और कम हो जाता है इसकी पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिलना तो मतलब नहीं मिल सकता हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि हमारा कोई पॉइंट P1 है। ठीक, क्योंकि ये निगेटिव है और ये क्या होगा, और निगेटिव हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल क्या होगी, और मतलब V = K Q/R, तो इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी इन द सेंस और निगेटिव होगी। ठीक, और ये क्या है, पहले से पॉजिटिव है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट इसकी और कम होगी, यानी पॉजिटिव है तो और कम होगी, इसकी और निगेटिव है तो और नेगेटिव होगी, इसकी पॉजिटिव है तो थोड़ा कम होगी। ठीक, तो इनबैलेंस हो सकता है, मतलब बैलेंस हो जाए दोनों चार्जेस तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिल जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारा टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं कि यह हमारी x है। ठीक, x है, इस चार्ज Q1 से इस पर्टिकुलर पॉइंट P1 की डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, टोटल 15 सेंटीमीटर है दोनों चार्जेस की सेपरेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारी 15 - x, टोटल हमारा सेपरेशन क्या है 15 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी, ये जब टोटल 15 सेंटीमीटर है, ये x है, तो रिमेनिंग क्या मिलेगी 15 - x। ठीक, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिलेगी। ठीक, जीरो क्यों मिलेगी, कि ये निगेटिव है। ठीक, तो इसका डोमिनेंट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट P1 पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसका डोमिनेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे कम होगा। ठीक, ये पॉजिटिव पहले से अगर यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँगी तो इसकी पोटेंशियल तो और बढ़ जाएगी ना, तब जीरो कैसे मिल सकती है, इसकी पोटेंशियल एकदम ज़्यादा हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल और कम हो जाएगी। तो जीरो नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि बैलेंस कर जाए क्योंकि इसका डोमिनेंट बढ़ेगा। ठीक, इसका डोमिनेंट बढ़ेगा पोटेंशियल का, इसका डोमिनेंट कम होगा, जब इसका बढ़ेगा इसका कम होगा तो बैलेंस हो सकता है, मे बी हमें पोटेंशियल जीरो मिल सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, V1 + V2 = 0।
ठीक है, हमें जीरो ही चाहिए ना, V1 प्लस V2 इस पर्टिकुलर पॉइंट से पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पोटेंशियल, दोनों की सम क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक, तो V1 प्लस V2 क्या हो जाएगी हमारी जीरो, तो V1 क्या हो जाएगी हमारी, V1 हो जाएगी KQ/R। Q क्या है आपकी, K इंटू क्यू, डायरेक्ट लिखते हैं 3 × 10 की पावर की -8 बाई R क्या है सेपरेशन, इस पर्टिकुलर चार्ज से लेके इस पॉइंट P तक की सेपरेशन क्या है, x। ठीक, और सॉरी ये पॉजिटिव का रहेगा, पॉजिटिव का अभी नहीं लगाते, ये देखिए हमारी निगेटिव है तो मैं पॉजिटिव निगेटिव लगा दूंगा कि समझ गए ना, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये हमारी निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव कर देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। K इंटू क्या है हमारी -2 × 10 की पावर की -8 बाई R। अब क्या है सेपरेशन, इस पॉइंट P से लेके इस पर्टिकुलर चार्ज Q2 तक की सेपरेशन क्या है 15 - x 15 - x। तो फाइनली क्या होगी हमारी इक्वल टू जीरो, जीरो ही चाहिए हमें पोटेंशियल। तो अब क्या कर दो आप, K इंटू 3 × 10 की पावर की -8 बाई x। ठीक है, और ये क्या है पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होगी। ठीक, निगेटिव का K इंटू 2 × 10 की पावर की -8 बाई 15 - x इक्वल टू की जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस निगेटिव वाले टर्म को इस इक्वल टू इस साइड लेकर जाऊँगा, तो क्या मिलेगा मुझे, K इंटू 3 × 10 की पावर की -8 बाई x इक्वल टू K इंटू 2 × 10 की पावर की -8 बाई 15 की -x। K कैंसिल, K कैंसिल, 10 × -8 10 × 10 की पावर -8 कैंसिल, क्या बचेगी 3/x इक्वल टू 2/15 -x, 3 15 -x 45 -3x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2x 5x 45 x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इनकेस अगर डेसिमल में करना, अरे सॉरी मीटर में करना है तो ये भी लिख सकते हो 0.09 की मीटर। ठीक, अगर मतलब इन अगर 15 सेंटीमीटर को मीटर में, कितने लोग मीटर में कर लिए होंगे 0.15 मीटर, तो भी वही होगा, सेंटीमीटर में भी करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, दोनों सही है। ठीक, वो सोचे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा केस 1 था। एक और जगह हमारी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। ठीक, देखिए समझिए ना, देखिए ये क्या है हमारी निगेटिव है, पहले से निगेटिव है तो मैं इसके पास निकालूंगा तो इसका और निगेटिव होगा, जब ये और निगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव पहले से ही ज़्यादा है, 3 × 10 की पावर -8, ये -2 × 10 की पावर -8। ठीक, तो अगर मैं इनकेस अगर इसके पास निकालता पोटेंशियल तो इसका तो और बढ़ जाता ना, ये तो पहले से ज़्यादा, इसका और बढ़ जाता, जब ये और बढ़ जाता ये और कम हो जाए तो बैलेंस कहाँ हुआ, पोटेंशियल जीरो कैसे मिलेगी, जब मैं कम वाले के पास पोटेंशियल निकालूंगा तभी ना, ये तो और निगेटिव होगा, जब ये और निगेटिव होगा ये तो हमारा थोड़ा ज़्यादा ही है, तो मतलब बैलेंस होने की चांसेस है, पोटेंशियल जीरो मिलने की चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, हमारी पोटेंशियल क्या होगी, जीरो होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज 3 × 10 की पावर की -8 कूलम टुवर्ड्स Q2। ठीक है, तो देखिए एक और केस 2 हमें देखने को मिलेगी, ये तो हमारा केस 1 हुआ, एक और जगह हमारी पोटेंशियल जीरो हो सकती है। कहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो सकती है तो वो भी देखते हैं, इस साइड हमारी पोटेंशियल जीरो हो सकती है। ठीक, अगर इस साइड भी हम देखेंगे, देखिए क्या है ना, ये हमारी केस 1 रहेगी। ठीक, 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स Q2 की तरफ। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज Q1 पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, टुवर्ड्स Q2 एट 9 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। ठीक, अब देखिए केस 2 देखते हैं, हमारी रही केस 1, अब केस 2 की बात करते हैं, कहाँ पे पोटेंशियल जीरो मिल सकती है। ये अभी क्वेश्चन अभी मेरा आधा ही कवर हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। पम पर पम पम 15 सेंटीमीटर है। देखिए अब क्या है, CBSE वाले भैया अब तुम चले जाओ। अब देखिए यहाँ पे निकाला पोटेंशियल जीरो मिलेगी, क्योंकि ये निगेटिव थी, इसकी डोमिनेंट बढ़ेगी, इसकी डोमिनेंट कम होगी, तो बैलेंस होने की चांसेस है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जीरो मिल सकती है। इनकेस अगर मैं इधर निकालता हूँ
कितने लोग क्वेश्चन होंगे ना कि इधर क्यों नहीं निकाल रहे हो भाई, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कंसीडर करता हूँ P2 है, ठीक। तो ये देखिए ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसकी आर की डिस्टेंस कम होगी, इसकी देखिए आर की डिस्टेंस Q2 से आर की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी ना, आर देखोगे तो आर बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारी पोटेंशियल क्या होगी एज कम Q2 के लिए पोटेंशियल हमारी बहुत कम हो जाएगी ना, क्योंकि हमारी आर जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा है। तो V इक्वल टू KQ/R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, when R इंक्रीजेज देन पोटेंशियल डिक्रीजेज, हमारी R बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, R हमारी ज़्यादा है तो ये तो और कम हो जाएगी। जब ये एकदम कम हो जाएगी और ये एकदम ज़्यादा हो जाएगा तो बैलेंस होने की कोई चांसेस नहीं है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कैसे मिलेगी, जब एक आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक आपका एकदम कम हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगी, ये तो एकदम ज़्यादा होगी, ये तो एकदम कम हो गया, तो बैलेंस कहाँ हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल आपको जीरो नहीं मिल सकते, ठीक, यहाँ पे मिल सकते हैं इस चार्ज के पास। अब देखिए क्या है कि अब देखिए यहाँ कहाँ पे हमें पोटेंशियल जीरो मिल जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो मिल जाएगी, ठीक। मैं कंसीडर करता हूँ P2, यहाँ पे हमारा P2, ठीक। P2 पॉइंट पे हमें पोटेंशियल जीरो मिल जाएगी, कैसे, ये चार्ज माइनस है ये चार्ज प्लस है, ठीक है। तो इसका डोमिनेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट P2 पे ज़्यादा होगा, कहने का मतलब इसका क्या है पोटेंशियल एस P2 पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक। तो और इसका Q1 का इस पर्टिकुलर पॉइंट P2 पे डोमिनेंट कम होगा, यानी कि इसका जो पोटेंशियल है इस पॉइंट P2 पे कम होगी, तब बैलेंस होने की चांसेस ये इसका और नेगेटिव होगा, ये थोड़ा बहुत मतलब और पॉजिटिव मिलेगा, इसकी पोटेंशियल क्या होंगे, मतलब कहने का ये मतलब हुआ ना कि ये आपका जो पोटेंशियल मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इसकी ये तो और नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल और ज़्यादा होगी और इसकी पोटेंशियल थोड़ी कम होगी, तो ये तो पहले से ज़्यादा है, जब ये थोड़ा कम हो मतलब इसकी पोटेंशियल थोड़ा ही सा इंक्रीज करेगी, ये तो और नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। तो बैलेंस होने की चांसेस और पोटेंशियल जीरो मिल जाएगी, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। यानी ये तो पहले से नेगेटिव है, अगर मैं इसके पास ना निकल के इसके पास निकालूंगी तो ये तो और पॉजिटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे तो बैलेंस होने के चांसेस है, इसके पास ये नेगेटिव है तो मैं इसके पास निकालूंगा तो ये और क्या होगा हमारा, इसका पोटेंशियल और नेगेटिव होगा और इसका पोटेंशियल क्या है थोड़ा पॉजिटिव होगा, तो बैलेंस होने की चांसेज है, ठीक। तो क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये हमारी टोटल डिस्टेंस क्या है, एक्स मान लेता हूँ, ठीक, ये एक्स डिस्टेंस है P2 फ्रॉम चार्ज Q1 टू P2, हमारी डिस्टेंस क्या है x है, ठीक है। और ये हमारी फ्रॉम Q1 टू Q2 हमारी क्या है सेपरेशन 15 सेंटीमीटर, तो टोटल क्या है हमारी x, तो रिमेनिंग क्या बच गई हमारी x माइनस की 15, ठीक, होप से अच्छे समझ में आती है। फिर क्या हम वही करेंगे V1 प्लस, हमें फाइनली क्या V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोला है ना द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिलनी चाहिए, ठीक। तो V1 पहले वाली चार्ज की वजह से क्या है जल्दी बोलिए K इंटू Q क्या है हमारी 10 टू की पावर माइनस की 8, R क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर इस चार्ज तक की सेपरेशन क्या है x, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ माइनस क्यों लगा रहा हूँ समझ रहे हो ना, क्योंकि ये क्या हमारी भाई साहब माइनस है तो प्लस वो ब्रैकेट खुलोगे आप Q क्या होगी निगेटिव, तो ये मैं डायरेक्ट निगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक, समझ में आ रही है ना। चलिए नहीं लिखते हैं भाई किसी को मतलब प्रॉब्लम ना हो, K इंटू ये क्या हमारी माइनस की 2 इंटू 10 की पावर की माइनस की 8 हो गई, ठीक, बाई R। अब देखिए सेपरेशन क्या है इस चार्ज से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट P2 तक हमारी सेपरेशन क्या है x माइनस की 15 है ना, सिंपल है। अब क्या है ब्रैकेट खोल दीजिए K इंटू 3 इंटू 10 की पावर की माइनस की 8 बाई की x और ये क्या हमारी माइनस ये ब्रैकेट खुली तो क्या मिलेगी K इंटू 2 इंटू 10 की पावर की माइनस की 8 बाई x माइनस की 15, ठीक है। ये देखिए हम प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक, सिंपल। अब क्या करना है सिंपल क्या करना है हमें पोटेंशियल क्या है जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक, इक्वल टू जीरो लेकर चलना है ना, हमें पोटेंशियल तो भाई जीरो चाहिए, ठीक। अब मैं क्या करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारी जीरो, तो अब क्या करूँगा K इंटू 3 इंटू 10 की पावर की 3 इंटू 10 की पावर की माइनस की 8 बाई x, निगेटिव वाला टर्म मैं इक्वल टू इस साइड ले जाऊँगा तो क्या मिलेगी हमें K इंटू 2 इंटू 10 की पावर की माइनस की 8 बाई की x की माइनस की 15, ठीक। तो क्या मिलेगा फाइनली K से K कैंसिल और 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस 8 कैंसिल एंड देन क्या मिलेगी 3 बाई एक्स और क्या मिलेगी 2 बाई एक्स की माइनस की 15,
क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस की 45 इजिकल टू 2 की x, 5 की x इजिकल टू 45, x की 9। नहीं यार, x की 9 कैसे आएगी, 3/x इजिकल टू 2 इंटू, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3x माइनस की 45 इजिकल टू 2x, 9 आने लगा, नहीं 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 वो भाई साहब 3x माइनस की 2x x इजिकल टू 45 सेंटीमीटर, वही बोला मैं, उसमें भी 9 सेंटीमीटर इसमें भी 9 सेंटीमीटर, क्या मजा आ गया। और ये भी हो सकती है आपकी 0.45 मीटर, ठीक है, यानी 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम चार्ज Q1, ठीक, x इजिकल टू 45 सेंटीमीटर, तो अवे फ्रॉम चार्ज Q1 हम लिख देंगे वो। देखिए कहने का मतलब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कहाँ पे जीरो मिली थी, 9 सेंटीमीटर पे जीरो मिली थी अवे फ्रॉम चार्ज Q1 टुवर्ड्स Q2 की तरफ, और कहाँ पे मिली है, सेकंड केस 2 थी हमारी, क्या केस 2 थी हमारी, ये केस 2 थी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या देखने को मिला, जीरो देखने को मिला, ठीक, जो कि क्या है एट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज Q1 टुवर्ड्स Q2 एट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो, ठीक है, ये स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसके बाद आप फाइनली क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिली है, तो समझ में आएगा अच्छे से। तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, फाइनली आप हेंस लिख देना यहाँ पे, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट, कहाँ पे मिली थी, फर्स्ट केस 1 में 9 सेंटीमीटर पे, एट 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम चार्ज Q1 से अवे मिल रही है, अवे फ्रॉम या फिर ये भी लिख सकते हो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमारी पॉजिटिव है और ये क्या हमारी निगेटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स किसके तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हो ना, निगेटिव चार्ज की तरफ हम जा रहे हैं, टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज। फाइनली ये आपका आंसर हुआ, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम चार्ज Q1 एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो, ठीक, ये हमारा फाइनली पूरा सॉल्यूशन। तो अभी हमने देखा न्यूमेरिकल क्या था, अब हमारा नया टर्म आता है एक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमने क्या है, अब नया टर्म आएगा हमारी पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या होती है पोटेंशियल ड्यू टू, अब सिस्टम की बात होगी भाई, सिस्टम, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब तक तो देखा था मैंने एक चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रही थी Q/R, ठीक, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, पर्टिकुलर एक चार्ज से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें देखने को मिली थी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो मैंने डिराइव किया है V इक्वल टू KQ/R, ठीक। अब क्या है, पूरी सिस्टम है भाई, ढेर सारे चार्ज, मल्टीपल चार्जेस, उस केस में क्या आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगी, तो देखिए क्या होगी, जैसे ये हमारा पर्टिकुलर पॉइंट P है, ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ढेर सारे मल्टीपल चार्जेस, सपोज करिए आपकी Q4 है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये क्या है Q3 है। तो इस केस में क्या आप पोटेंशियल बता सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगी, तो वो मिलेगी सभी चार्जेस से बनने वाली, या फिर बोलिए तुम सभी चार्जेस से जो पोटेंशियल क्रिएट होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, उसका क्या होता है अलजेब्रिक सम। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या थी हमारी, इज इक्वल टू E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। फोर्स के केस में भी वैसे ही था हमारा एफ नेट जो हम पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे क्या कहती है, पर्टिकुलर एक चार्ज पे जो हमारी फोर्स लगती है इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ठीक, सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का क्या होती थी, वेक्टर सम। वैसा केस इसमें भी है, पोटेंशियल में भी, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यहाँ क्या हमें पोटेंशियल मिलेगी, तो सभी चार्जेस से क्रिएट जो हम पोटेंशियल क्रिएट होगा सभी चार्जेस का, उसका अलजेब्रिक सम, सिंपल। जैसे कि इसका क्या है Q1, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या मिलेगी, V1 पोटेंशियल मिलेगी,
Q2 से V2 मिलेगी, Q3 से V3 मिलेगी, हो गया आपका काम खत्म। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ये होती है सिंपल। अब इस पे बेस्ड हमारी न्यू क्या में PYQ में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो भी कर लेते हैं हम, साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा ना, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट दिखा फिर उस पर न्यूमेरिकल लगा लिया, तो पूरा अच्छे समझ में आएगा जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी। ठीक, तो न्यूमेरिकल क्या है हमारी, कैलकुलेट द क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई साहब इंक खत्म हो गया क्या यार। Calculate the electric potential. Calculate the electric potential at the center of a square. At the center of a square. At the center of a square. Of side under root 2 meter. ठीक है। Having charges 100 माइक्रोकूलम, चार्जेस दी हुई है -50 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम चार्जेस दिए हुए हैं एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर में, एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे। ठीक, तो सेंटर पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक, देखिए क्या है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर ऑफ अ स्क्वायर पे। ठीक, सेंटर ऑफ अ स्क्वायर पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। ठीक, और क्या हमारे कॉर्नर पे चार्जेस हमको गिवन है 4। ठीक, 4 चार्जेस हम क्या है कि एट द सेंटर ऑफ कॉर्नर, 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, 4 मतलब कॉर्नर पे, स्क्वायर के आपके कॉर्नर पे क्या है, चारों साइड वर्टेक्स पे, कॉर्नर पे या फिर वर्टेक्स पे क्या है आपको चार्ज गिवन है, जो कि क्या है 100 माइक्रोकूलम है, -50 माइक्रोकूलम है, और -20 की माइक्रोकूलम, -60 की माइक्रोकूलम। ठीक, 4 चार्जेस हमको वर्टेक्स पे दिए हुए हैं। ठीक, तो देखिए कॉर्नर पे ना हमें इसके स्क्वायर के बेसिकली क्या फाइंड करना है, कॉर्नर पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम कर लेंगे भाई साहब। तो देखिए क्या है, हमें सेंटर पे समझ लीजिए O है। ठीक, O सेंटर डिनोट करने के लिए O मान लेते, ओरिजिन टाइप। ठीक, तो इस पर्टिकुलर O पे हमें क्या पोटेंशियल मिलेगी, 4 कॉर्नर्स जो चार्जेस रखे हुए हैं वर्टेक्स पे, तो इनसे क्या हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगी। सभी चार्जेस से पोटेंशियल क्रिएट होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे, तो सबका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। अभी हमने देखा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या थी, V=V1 + V2 + V3 + Vn, जितने भी चार्ज हैं सभी से जो पोटेंशियल क्रिएट होगी उसकी क्या होगी, अलजेब्रिक सम। तो सिंपल क्या करेंगे, हम जानते ही हैं आप क्या होगा हमारा, V=V1 + V2 O पे, V1 + V2 + V3 + V4। ठीक, तो V0 क्या हो जाएगा, अब V1 फॉर्मूला क्या होती है, KQ/R, तो Q क्या हमारी 100 × 10⁻⁻⁶ कूलम, माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ हो जाएगी। ठीक, अब R क्या है, देखिए अब R
हमें सभी चार्जेस जो वर्टेक्स पे रखे हुए हैं उनसे वर्टेक्स से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट कॉर्नर पे इस स्क्वायर के हमें डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो देखिए साइड हमें गिवन थी, साइड क्या थी हमें, ऑफ साइड अंडर रूट 2 मीटर, रूट 2 मीटर साइड दी हुई है, ठीक, रूट 2 मीटर साइड दी है गिवन है हमारी स्क्वायर की, रूट 2 मीटर। तो बेसिकली मुझे सभी, क्योंकि के क्यूब बाई आर का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे ओरिजिन से लेके सभी वर्टेक्स तक की सभी चार्जेस जो वर्टेक्स पे रखे हुए हैं उनकी डिस्टेंस तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। वर्टेक्स से लेके इस पर्टिकुलर ओरिजिन तक इस स्क्वायर के कॉर्नर सेंटर ऑफ स्क्वायर तक की मुझे क्या आर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक। तो आर के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या हाइपोटेनियस, ठीक। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस की बेस की स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर क्या हमारा अंडर रूट 2 मीटर है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस का, और ये बेस की स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 की स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिलेगी मुझे, यही थी ना रूट 2 मीटर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू क्या मिलेगी मुझे, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या मिला 2 प्लस का 2, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू 4। तो हाइपोटेनियस क्या मिलेगी, अंडर रूट 2 का 4, यानी हाइपोटेनियस मिलेगी 2 मीटर, ठीक। हाइपोटेनियस क्या मिलेगी मुझे 2, यानी कि ये जो हमारी हाइपोटेनियस है, यानी ये हाइपोटेनियस, ये मुझे क्या है 2 मीटर है, ये हमारी टोटल 2 मीटर है। तो हमारा मिड तक कितना होगा, 1 मीटर है ना, क्या होगा 1 मीटर होगा, ये भी क्या होगा 1 मीटर होगा, वैसे इसमें भी 1 मीटर 1 मीटर। देखिए क्या है, मुझे परपेंडिकुलर पता थी, बेस भी पता थी, तो मैंने हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा दिया, तो हाइपोटेनियस पूरी मिली मुझे, तो उसका मैंने हाफ कर दिया। तो मुझे इस ओरिजिन से लेके, या फिर बोलिए तो इस सेंटर ऑफ स्क्वायर से लेके इस वर्टेक्स तक, सभी चार्जेस के वर्टेक्स तक मुझे आर मिल गई, ठीक। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, के क्यूब बाई आर क्या मिली मुझे 1, सिंपल पुट ऑन कर दूंगा, ठीक, पुट कर दूंगा। V2 क्या है, Q2 मान लीजिए, अरे ये हाँ Q2 वही माइनस का 50 माइक्रोकुलम, माइनस के 50 माइक्रोकुलम है तो माइनस साइन होगा, ठीक। माइनस साइन क्यों होगा, क्योंकि के क्यू आप नेगेटिव लगाओगे तो इन ब्रैकेट आप हटाओगे तो क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अब तो समझ में आती होगी, माइनस के इंटू 10 की, अब क्या है Q2 50 इंटू 10 की पावर की माइनस की 6 है, ठीक भाई। अब ये क्या है, आर क्या है, सभी चार्जेस का वही होगा 1 मीटर, इसका भी होगा 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक। तो क्या हो 1 है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करो आप, V3 क्या है आपका पॉजिटिव का है, क्या है के इंटू 20 इंटू 10 की पावर की माइनस की 6 बाई आर, क्या है आर है 1 मीटर, ठीक। तो 1, ठीक। अब क्या है लास्ट वाले क्या बचा, V4। अब ये देखिए निगेटिव है हमारी, तो क्या हो जाएगी निगेटिव के इंटू क्या है 60 इंटू 10 की पावर की माइनस की 6 बाई आर, क्या है सेपरेशन, इस ओरिजिन से लेके इस सेंटर ऑफ स्क्वायर से लेके इस वर्टेक्स तक की क्या है, इस स्क्वायर के वर्टेक्स तक का हमारी डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, तो क्या हो जाएगी 1। फिर सिंपल क्या करो, तो V0 इजकल टू कॉमन ले लो, देखिए के सब में के कॉमन आ गया, ठीक। और कुछ क्या कॉमन निकल रहा है, 10 की पावर माइनस 6 भी कॉमन है, देखिए 10 की पावर माइनस 6 सभी माइक्रोकुलम कॉमन निकलेगी 10 की पावर की माइनस 6, ठीक। अब सिंपल मैंने ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा 100 बचा, ठीक है। इन ब्रैकेट क्या मिलेगी मुझे 100 माइनस की 50 मिलेगी, ठीक है, प्लस की क्या मिलेगी 20 मिलेगी, ठीक, के कॉमन है। और क्या मिलेगा मुझे माइनस की 60 मिलेगी, ओके, माइनस की 60 मिलेगी, क्या मिलेगी। तो के की वैल्यू क्या होती है हमारी 9 इंटू 10 की पावर की 9, ठीक है, इंटू 10 की पावर की माइनस 6, इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगी मुझे 100 120 हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, 120 120, और ये माइनस की क्या हो जाएगी, माइनस की 110, तो फाइनली क्या मिलेगा 10 इंटू 10 हो जाएगी, ठीक। तो फाइनली क्या मिलेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर क्या मिलेगी मुझे 9 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगी, ये पॉजिटिव है 10 की पावर 10, और ये क्या है 10 की पावर माइनस 6 तो 10 की पावर 4, ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 9 टू 10 की पावर 4 वोल्ट। बेसिकली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है।